चोकसी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों से ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सामना कर रहे हैं। सीबीआई ने सबसे पहले 2018 में गीतांजलि जेम्स और कई लोगों के साथ चोकसी और उनकी फर्म्स के नाम पंजाब नेशनल बैंक के साथ किए गए उनके फ्रॉड के लिए अलेज किया था, जिसमें उनके बैंक को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। ईडी ने बाद में एक शिकायत भी दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया कि चोकसी ओवरसीज अकाउंट से अपनी इनकम की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। चोकसी पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और धोखाधड़ी से रिलेटेड सेक्शंस जैसे इंडियन पेनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के साथ कई और सेक्शंस के तहत केस दर्ज किया गया है। चोकसी के भतीजे नीरव मोदी के खिलाफ भी इसी तरह का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों ने करोड़ों रुपए के फ्रॉड को अंजाम देने के लिए पीएनबी के कुछ स्टाफ के साथ मिलीभगत की थी। पीएनबी स्कैम के सामने आने से कुछ दिन पहले चोकसी 7 जनवरी 2018 को इंडिया छोड़कर चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि उसने नवंबर 2017 में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम द्वारा आइलैंड नेशंस सिटीजनशिप के तहत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था और जनवरी 2018 में सिटीजनशिप की ओथ यानी शपथ ली थी। 2 सेंट्रल एजेंसीज द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद चोकसी को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन उनके अनअवेलेबल रहने के बाद मार्च 2018 में एक स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। मई 2018 में सीबीआई ने चोकसी और अन्य लोगों के अगेंस्ट मामले में उनके रोल की डिटेलिंग करते हुए चार्जशीट फाइल की और यहाँ नॉन बेलेबल वारंट्स के बावजूद भी चोकसी इन्वेस्टिगेशन से बचते रहे। जून 2018 में उन्होंने कई आधारों पर वारंट रद्द करने की मांग की। इनमें 2012 से आर्टरीज, डायबिटीज, ब्रेन में क्लॉट जैसी चीजें भी शामिल थे। उनकी प्लीज में कहा गया है कि उनके लिए 41 घंटे की लंबी फ्लाइट्स में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल हो गया है। 2018 में इंडिया नहीं लौटने का एक और कारण उन्होंने मॉब लिंचिंग को बताया और चोकसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इंटेरोगेटर्स का सामना करने की इच्छा दिखाई, जबकि एजेंसीज ने पीएनबी के स्टाफ सहित अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कुछ हिरासत में है। चोकसी को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। ईडी ने जुलाई 2018 में एक एप्लीकेशन भी फाइल की थी, जिसमें इमीडिएटली नए ऑर्डिनेंस के तहत चोकसी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी भगौड़ा घोषित करने की मांग की गई थी। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने की पावर्स देता है। ईडी ने स्पेशल कोर्ट को चोकसी के प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन भी दी थी। फ्यूजिटिव डायमेंटर मेहुल चोकसी की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई है, जहां उसे डोमिनिका में पुलिस की हिरासत में देखा जा सकता है। एंटीगा न्यूज रूम ने इस फोटो को ट्विटर पर पब्लिश किया और कई तस्वीरों में उनके हाथों और बाईं आंख पर कई चोटों और सूजन दिखाई दी है। चोकसी को कैरिबियन आइलैंड के एक देश डोमिनिका में 25 मई को अरेस्ट किया गया था। इससे पहले वे एंटीगा आइलैंड में रह रहा था। डोमिनिका में अरेस्ट के बाद चोकसी के लॉयर्स ने डोमिनिका में एक हैबिस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। हैबिस कॉर्पस एक रिट है जिसमें गिरफ्तारी के तहत एक व्यक्ति को जज या कोर्ट में लाया जाना कंपलसरी है, विशेष रूप से व्यक्ति की रिलीज को सिक्योर करने के लिए। एज अ रिजल्ट ईस्टर्न कैरिबियन सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को चोकसी को अपने लीगल काउंसिल में मिलने और मेडिकल अटेंशन के लिए और कोविड टेस्ट के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की परमिशन दे दी है। इसके अलावा ईसीएससी कोर्ट ने डोमिनिका से उसके रिपाट्रिएशन पर भी रोक लगा दी है। अब मामले में अगली सुनवाई 2 जून को होनी है।